इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको भक्ति का इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है, सच में मैं बोलता हूं ना, वो कंगाल इंसान है। उससे बड़ा दयनीय इंसान इस संसार में और कोई नहीं है, जिसको भक्ति का इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं है। बाबा है ना, हम सबको एक बात बताना चाहते हैं, अगर जीवन में भक्ति चाहते हो ना, तो तुम्हें बहुत नम्र होना होगा, बिछ जाना होगा, अपने आप को बहुत नीचे लाना होगा। अहंकार के लिए, सर उठाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। जिनको अनन्य भक्ति का इंपॉर्टेंस का एहसास है, जिनको अनन्य भक्ति क्या है ये मालूम है, अगर वो इंसान को, अगर आज बाबा हमारे सामने सर शरीर खड़े होकर के, अगर वो 9 लीफ, अगर समझो घोड़ी ने मेरे सामने कर दी है, अगर बाबा बोलते हैं कि अगर तू इसको उठा करके खाएगा तो ही मैं तेरे जीवन में 9 विधा भक्ति उतार दूंगा, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए जाकर के उसे खा लेने में। क्योंकि जिसको 9 विधा भक्ति का गहराई मालूम है, उसका इंपॉर्टेंस मालूम है, वो 1 सेकंड की देरी नहीं करेगा। उतनी नम्रता, उतना बिछने का हुनर, उतनी निरहंकारता, उतनी निराभिमानता जब तक नहीं आती है जीवन में, जब तक पिंडी पिंडी में, मतलब वो परेश को नहीं देखेंगे, कण कण में वो परमात्मा को देख करके पिछ नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति मुझसे बड़ा है, हर प्राणी मुझसे बड़ा है, क्योंकि उनमें मेरे बाबा बसते हैं। इतनी नम्रता जब तक नहीं आए, वो 9 विधा भक्ति जीवन में आने वाली। इसीलिए घोड़ी की लीफ का एग्जाम्पल लिया है, उसको प्रतीक के तौर पे बाबा ने इस्तेमाल में लाया है। नहीं तो लीफ लेने की क्या जरूरत है? उतना बिछ जाना है, उतना नम्र होना है, उतना निरहंकारता को उपलब्ध होना है। सबसे पहले तो भक्ति निष्काम होनी चाहिए, और दूसरा भक्ति विराट की होनी चाहिए, तब जाकर के वो संभव है, वो 9 विधा भक्ति। अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।